नमस्कार, हमारा छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। छत्तीसगढ़ में कोरोना महामारी ने पसारे पैर। शासन ने बनाया 70 दिन का इमरजेंसी प्लान। हर संकट से निपटने की तैयारी का खाका तैयार। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 5 लाख के पार। महाराष्ट्र में 1.5 लाख से ज्यादा संक्रमित। देश में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। देश में 21वें दिन फिर बढ़े तेल के दाम। छत्तीसगढ़ में दूसरे राज्यों के मुकाबले तेल सस्ता। पड़ोसी राज्यों की तुलना में कीमतें सबसे कम। रायपुर में वॉकी चौकी लेकर निकलता है चोरों का गैंग। पुलिस ने किया 4 लोगों को गिरफ्तार। 7 लाख का माल बरामद किया। रायपुर में तेज रफ्तार कार हादसे का शिकार। पत्थर से टकराकर 5 फीट ऊंचे ट्रांसफार्मर से अटकी कार सवार दोनों लोग सुरक्षित। छत्तीसगढ़ में मानसून बना आफत। झमाझम बारिश से कई इलाके में भरा पानी। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में गौपालन को आर्थिक रूप से लाभदायी बनाने के लिए गोधन न्याय योजना शुरू करने का ऐलान कर दिया है। इस योजना में खुले में चराई की रोकथाम तो होगी, साथ ही साथ सड़कों एवं शहरों में जहां आवारा घूमते पशुओं का प्रबंधन भी किया जाएगा। इस योजना की शुरुआत राज्य में हरेली पर्व के दिन की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुवार अपने निवास कार्यालय के सभाकक्ष में वेबिनार के माध्यम से पत्रकार वार्ता में इसकी जानकारी दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के बारे में बताया कि इसका उद्देश्य प्रदेश में गौपालन को बढ़ावा देने के साथ ही उनकी सुरक्षा और उनके माध्यम से पशुपालकों को आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाना है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने बीते 1.5 सालों में छत्तीसगढ़ की 4 चिन्हारी नरवा, गरुवा, घुरवा, बाड़ी के माध्यम से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत प्रदान करने के लिए चारों चिन्हारियों को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। गांवों में पशुधन के संरक्षण और संवर्धन के लिए गौठानों का निर्माण किया गया है। देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना वायरस का कहर इतना बढ़ चुका है कि संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 5 लाख से ज्यादा हो चुका है। वहीं अब देश में कोरोना वायरस के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में एक दिन में 5000 से ज्यादा कोरोना वायरस के मरीजों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक देश में आज सुबह तक कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 4,90,401 थी। हालांकि देश में कोरोना वायरस के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र, दिल्ली और तमिलनाडु के ताजा आंकड़े जोड़ दिए जाएं तो देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 5 लाख की पार कर चुकी है। राजधानी और प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकारी एजेंसियों ने अब इसे महामारी के रूप में ट्वीट करना शुरू कर दिया है। महामारी पर काबू पाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अगले 70 दिन यानी 30 अगस्त तक इमरजेंसी प्लान तैयार कर लिया गया है ताकि संक्रमण के फैलाव पर काबू किया जा सके। 70 दिन के इस एक्शन प्लान में जरूरतों का आकलन किया गया है। माना जा रहा है कि 30 अगस्त तक 15 लाख पीपीई किट और 2.25 लाख N95 मास्क की जरूरत पड़ेगी। इसलिए किट और मास्क खरीदी का प्रस्ताव सरकार को भेज दिया गया है।
देश में दिनों दिन बढ़ती पेट्रोल और डीजल की कीमतों के बीच छत्तीसगढ़ के लिए यह राहत भरी खबर है। यहां पड़ोसी राज्यों की तुलना में पेट्रोल और डीजल की कीमतें सबसे कम हैं। यहां मध्य प्रदेश से 9 रुपए 7 पैसे सस्ता है और पेट्रोल 9 रुपए 61 रुपए सस्ता डीजल है। छत्तीसगढ़ में जहां पेट्रोल 78 रुपए 70 पैसे लीटर है, तो वहीं मध्य प्रदेश में 87 रुपए 77 पैसे है और इसी तरह डीजल की भी कीमत छत्तीसगढ़ में 77 रुपए 94 पैसे है, जबकि पड़ोसी राज्य में मध्य प्रदेश में 87 रुपए 55 पैसे, उत्तर प्रदेश में 80 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर है। राज्य के कई पेट्रोल पंपों में सबसे कम कीमत यहां से खरीदे पेट्रोल डीजल के बैनर भी लगाए गए। शहर के कई रिहायशी इलाकों में चोरी करने वाले 4 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 7 लाख रुपए का सामान पुलिस को मिला है। इस गैंग के पास से वॉकी टॉकी भी मिले हैं। चोरों के साथ घरों के बाहर निगरानी करते हुए बाहर की जानकारी अंदर मौजूद चोर को वॉकी टॉकी से देते थे। इस उपकरण को इस्तेमाल करने वाला ये पहला गिरोह है। गिरफ्तार किया गया चोरों में हिमालयन हाइट तेली बाधा निवासी शाहिल कौशल, देवपुरी निवासी सचिन टंडन, महात्मा गांधी नगर का रहने वाला शुभम सिंह, भाटा गांव का रहने वाला रोहित मुखर्जी शामिल है। सीसीटीवी फुटेज की वजह से ये चोर पकड़े गए। दमंतरी में रात करीब 1:30 बजे एक कार पत्थर से टकराकर उछली और करीब 5 फीट ऊपर ट्रांसफार्मर में बिजली के पोल में फंस गई। बिजली तार टूट गया। दुर्घटना के बाद करीब 6 घंटे गांव में बिजली बंद रही। सुबह कार को बिजली पोल में फंसा देखकर ग्रामीण भी हैरान रह गए। ऊपर फंसी कार से चालक बाहर निकल गया था। कार से भखारा निवासी रोशन पारक बेटे मोहित पारक के साथ धमंतरी से बखारा जा रहे थे। रात करीब 1 बजे कुलमाता राय के से गुजर रहे, इसी दौरान सामने सड़क पर भैंस आ गई। इसे बचाने के लिए कार मोड़ी गई तो कार पत्थर से चढ़ गई। उछलकर ट्रांसफार्मर के पास अटक गई। बिजली तार टूट गया, बिजली बंद हो गई। बालोद में आज विश्व नशा मुक्ति दिवस पर रैली निकाली गई। रैली में प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी और शिक्षा विभाग के अधिकारी और एनसीसी कैडेट्स मौजूद रहे। बता दें कि जिले के पुलिस विभाग द्वारा जिला मुख्यालय सहित दिल्ली राजहरा क्षेत्र में रैली निकालकर लोगों को नशे को लेकर जागरूक किया गया। ये रैली नगर के विभिन्न चौक चौराहे को होते हुए भ्रमण कर रही थी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि भविष्य नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर पुलिस विभाग द्वारा लोगों को जागरूक करने का प्रयास हर संभव किया जा रहा है और लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया है। नशा अगर हमारे समाज से हटता है तो अपराध स्वतः ही खत्म हो जाएगा। मुक्ति दिवस के परिप्रेक्ष्य में आज पुलिस अधीक्षक महोदय बालोद के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक महोदय बालोद के साथ ही बालोद में और राजहरा में नशा मुक्ति अभियान की एक रैली निकाला गया, जिसमें पुलिस के साथ साथ एनसीसी स्काउट्स के विद्यार्थी, जिला शिक्षा अधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार तथा पुलिस विभाग राजपत्रित अधिकारी, एसडीओपी, सीएसपी सभी उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के रामानुजनगर सेंट्रल बैंक में कुछ महीनों पहले करोड़ों का घोटाला सामने आया है, जिसमें तत्कालिक शाखा प्रबंधक आलोक गुप्ता और बैंक के अन्य कर्मचारी, हेड कैशियर देवेश कुमार समेत कई लोगों को कार्रवाई कर जेल भेज दिया गया। आपको बता दें, कई बैंक अधिकारियों ने ही बैंक में 2 करोड़ 10 लाख रुपए के गबन का मामला सामने आया और जांच के लिए टीम बनाई गई थी।
मैनेजर मोहंती है, उसने करीब 11 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट किया है, जैसे पूर्व मैनेजर आलोक गुप्ता, देवेश लाल खेर, अभिषेक मंडल, सुनील मराई और उनके जो कर्मचारी थे। इसके अलावा जो अन्य व्यक्ति जो अभी नए आरोपी बने, ज्ञानचंद गुप्ता, राजेश शंकर दास, ध्यानचंद गुप्ता, अमित कुमार गुप्ता, अमोल सिक्का, सलमान गुप्ता, ये सभी के खिलाफ लगभग 2,10,03,000 रुपये का उन्होंने कल अपराध पंजीबद्ध कराया है। जांजगीर चांपा जिला के मदनपुर गांव में दबंगों द्वारा खेत में काम कर रहे लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया गया। अपने खेत में बुआई का काम कर रही महिला और उसके बच्चों के ऊपर प्राणघातक हमला से तीनों को गंभीर चोट आ गई। उन्हें इलाज के लिए बिलासपुर अस्पताल रेफर किया गया है। पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। परिवार ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए पामगढ़ पुलिस भी आरोपियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। के नाम से लड़ाई हो रही जाना भैंसों कोई आकाश सिंह, देवेंद्र राणा, भरत और बोधन, तुलेश्वर, शिवलाल, हरी ये मना के हमारा मारपीट करा थे और थाना गए हैं। रायगढ़ में जिला पंचायत सामान्य सभा की पहली बैठक हुई। जिला पंचायत अध्यक्ष निराकर पटियाल ने बताया कि जिला पंचायत सामान्य सभा की बैठक हुई है, जिसमें सभी जनप्रतिनिधि की उपस्थिति दर्ज हुई है। अधिकारियों की उपस्थिति में अपने अपने क्षेत्र के विशेष मुद्दों को जनप्रतिनिधियों ने रखा है, जिस पर विचार मंथन कर अधिकारियों को कई मांगों एवं समस्याओं से अवगत करवाया गया है। संबंध में विस्तृत चर्चा हुआ और जितने ग्रामीण क्षेत्र में जो विकास कार्य हो रहे हैं उसमें ओडीएफ पौधा रोपण के संबंध में जो ग्राम पंचायतों द्वारा किया गया है उसमें सभी क्षेत्र से शिकायत मिल रही है कि ओडीएफ बना ही नहीं है और पैसा आहरण कर दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास की पैसा वितरण हो गई है, लेकिन आदमी बाहर गए हैं तो इसके चलते उसकी प्रगति नहीं हो पा रही है। इसके बारे में भी चर्चा हुई। कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण लॉकडाउन जारी है। ऐसे में स्कूल कॉलेज भी पूरी तरीके से बंद पड़े हैं, लेकिन सरकार शिक्षा विभाग को लेकर बेहद गंभीर हो चुकी है, क्योंकि स्कूल कॉलेज बंद होने के कारण यहाँ बच्चे अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में सरकार ने सभी बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस का कॉन्सेप्ट निकाला है, जिससे छात्र और छात्राओं को शिक्षा मिल सकेगी। 18/8/2008 से 18/8/2018 उनके 10 साल पूरा हो गए। हमारे शिक्षा विभाग की ओर से ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं, लेकिन इसमें कुछ असामाजिक तत्व घुस गए और उन्होंने अपना खराब वीडियो वायरल कर दिया, जिससे मतलब ये परिलक्षित होता है कि उन लोगों ने उसको चैनल को खराब करने की कोशिश की है। तो इसके लिए हम लोगों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कर दिया है। पुलिस जांच करके उसको जांच करके रिपोर्ट देगी तो पता चलेगा कि कौन व्यक्ति किसने किया है। जनपद पंचायत कोटा में ग्राम करही कछार में संगम महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति समूह को बिलासपुर रोटरी क्लब द्वारा सैनिटरी नैपकिन निर्माण के लिए मशीन महिला समूह को प्रदान की गई है। महिलाओं और छात्राओं को सस्ती कीमत पर सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाने के लिए करही कछार में महिलाओं के समूह ने अनोखी शुरुआत करी। इसके लिए महिलाओं के समूह को बिलासपुर रोटरी क्लब द्वारा मशीन उपलब्ध करवाई गई, जिसके बाद महिला समूह के सभी सदस्यों को उद्योग की स्थापना की गई। वहीं समूह के महिलाओं को नैपकिन बनाने के लिए बिलासपुर रोटरी क्लब की महिलाओं द्वारा करही कछार में प्रशिक्षण दे रहे हैं। सखी सैनिटरी नैपकिन के नाम से बनाए जा रहे इस उत्पादन की कीमत बाजार में बिकने वाले सैनिटरी नैपकिन से आधी होगी, जिसकी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे व जिला अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान ने इसका शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने सैंपल के रूप में सैनिटरी नैपकिन का वितरण भी किया।
ये जो प्रोजेक्ट है वो हमारा एक डिस्ट्रिक्ट ग्रांट प्रोजेक्ट है। ये रोटरी इंटरनेशनल के से हमारे जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर है रंजीत सिंह सैनी जी RID 3261 से हमको अप्रूव किए हैं ये ग्रांट। उसमें उन्होंने आधे पैसे दिए हैं और आधे हम अपनी रोटरी क्लब से लगाए हैं। और इसमें ऐसा है कि हम ये इस प्रोजेक्ट का नाम सखी है। हम ये 20 लेडीज़ लोगों को ट्रेनिंग दिए हैं और इनको एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पूरा सेटअप करके दिए हैं ताकि इनको रोज़गार तो मिले ही मिले, साथ में स्वच्छता के ऊपर जागरूकता भी रहे। और हम शहर में भी कर सकते थे ये प्रोजेक्ट, पर हमने गांव को चुना क्योंकि इस गांव के आसपास 108 गांव और हैं जिनको ये आगे जागरूक कर सकती हैं। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स लेना आजकल चलन हो गया है। मेड इन इंडिया, इग्नोर एंड बॉयकॉट फॉरेन प्रोडक्ट्स। तो हमने सोचा कि मेड इन इंडिया नहीं करके मेक इन इंडिया करते हैं। मेक इन इंडिया हम रूरल क्षेत्र से चालू करते हैं, एक गांव से चालू करते हैं, जिससे कि हमारे गांव की औरतों को भी एक दिशा मिले, वो भी जागरूक हो, उनको मनोबल उनका बना रहे और वो एक ऐसा कार्य करें जिससे कि स्वच्छता भी बनी रहे। आज बेलगेना में यहाँ पर रोटरी क्लब जो लेडीज़ वाला है, इसमें इसके माध्यम से यहाँ पर इस क्षेत्र में सैनिटरी नैपकिन बनाने की जो मशीन का इंस्टॉलेशन कार्यक्रम, आज लोकार्पण कार्यक्रम हुआ। इसमें यहाँ के स्व सहायता समूह जो है इसके द्वारा इस मशीन का ऑपरेशन किया जाएगा और डेली जो है 800 से 900 जो है सैनिटरी नैपकिन पैड्स जो है वो बनाए जाएंगे और उनको यहाँ के आसपास के क्षेत्र में बहुत ही कम दाम में वितरित किया जाएगा। आज इस कार्यक्रम में रोटरी क्लब का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। परंपरा से मिला नवाचार, ग्रामीण व्यवस्था ने पहना सरकारी जामा। नरवा गरवा घुरवा बाड़ी होगा पुनर्जीवित। सुराजी गांव योजना लेकर आई सरकार। फसल बचाने को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल। रोका छेका। सबसे पहली जरूरी है हमारे फसल के बचाए के लेकर बर रोका छेका जरूरी है। सरकार के ओर से प्रति गौठान 10,000 रुपया हर महीना दे के फैसला किए गए। हमारे जैविक खातों भी बनी, आजीविका के अनेक प्रकार के व्यवस्था वो किया जाए। इनमें आप सब लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगा आवश्यकता है। सुराजी गांव योजना में बने गोठानों को अधिक उत्पादक बनाने, खुले घूम रहे पशुओं को बचाने के लिए आया रोका छेका। रोका छेका से बचेगी फसल, बढ़ेगी आय, पशुधन की भी होगी अच्छी देखभाल। हम आप सब अब नहीं तो कब, 9 बज जाए तब। बहुत हुई राजनीति की माया, हम बताएंगे कि आपके हिस्से में क्या आया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे TV9 भारतवर्ष। अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पिछले 19 दिनों से लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर आम जनता परेशान है, जिस पर NSUI के प्रदेश महासचिव प्रतीक सिंह का बड़ा बयान सामने आ गया। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुना देते हैं। आज हमारे देश में लगातार पिछले 18 दिनों से जिस तरीके से डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, आज इतिहास में पहली बार पेट्रोल से महंगा डीजल हो गया है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। सीधे आपको उत्तराखंड ले चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत वर्चुअल रैली के माध्यम से संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुना देते हैं। भी करती है, गर्म भी करती है। एक तरह से युवा मोर्चा पार्टी का प्राण, हम कहें तो पार्टी का प्राण होता है।
आप सभी प्राणवान कार्यकर्ताओं को मैं एक बार फिर बहुत बधाई देता हूं। इस तरह से युवा मोर्चा ने काम किया है और विशेषकर जब आज हम एक महामारी के आपातकाल से गुजर रहे हैं, भारत ही नहीं पूरी दुनिया इस दौर से गुजर रही है, और ऐसे में पार्टी के आह्वान पर युवा मोर्चे ने जिस तरह से अपनी युवा शक्ति का इस्तेमाल किया, चाहे घरों घरों तक राशन पहुंचाने का काम होगा, स्वास्थ्य सुविधा अगर कहीं पर आवश्यकता पड़ी